गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बस शुरू कर रहे हैं क्लास। निकाल दिया हमको। अरे यार गलत हो गया भाई। तो गुड इवनिंग आरिफ, राहुल, नवीन एंड अनुप्रिया एंड अदर स्टूडेंट्स, अनसफा, दीपक, रंजन, फरहाना, गोलू, हरलीन, जस्मीन, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं। प्रीति कुमारी, वी एन दीक्षित। ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी ब्लड प्रेशर के बारे में कल। 3-4 दिन से हम लोग बात कर रहे थे हाइपरटेंशन के बारे में। और हाइपरटेंशन में हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट लाइन हमारे पास 3 ड्रग हैं जो हम लोग देते हैं मरीजों को अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। तो कौन कौन सी 3 दवाइयां हैं जो हम लोग प्रिफर करते हैं? नहीं नहीं, निकार्डिपिन नहीं भाई। फर्स्ट लाइन ड्रग की बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर कोई आपके पास ब्लड प्रेशर का मरीज आ जाए तो उसको हम लोग 3 में से कोई दवाई एक देते हैं। और ए सी बी, क्योंकि बीटा ब्लॉकर हट गया था तो इसलिए हम लोग ए सी डी। ए से हमारी 2 दवाइयां हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। याद क्या रखना है? क्या याद रखना है, जल्दी से बताओ। इन दोनों में से एक देनी है, कभी भी दोनों साथ में नहीं देनी है। ऑब्लिक में इसलिए हम लोग लिखते हैं, या तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देनी है या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देने हैं। दोनों में से एक ड्रग हम लोग प्रिफर करते हैं। ठीक है। और दूसरी ड्रग हमने बताई थी आप लोगों को, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और डी से कोई बताओ क्या होता है? पता है किसी को डी से क्या होता है? अरे वाह! शिफा, कौसर, साइमीन, शेरीन, ये एस वाले सब बड़े तेज हैं भाई। एस नेम वाले बड़े तेज हैं। शिफा, साइमीन, है ना, शेरीन, फिर अनुप्रिया, दीपिका चौहान, रजनी, वीएन दीक्षित, हरलीन कौर, जस्मीन, कुसुम, राहुल, ऐश्वर्या, रंजन, मल्लिका परवीन, सोनिया उपाध्याय, शकीला देखो आ गई एस से, है ना, संकेत कुमार, सुशांत सिंह, सलमान अली। बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग डायूरेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें करी थी तो मैं फटाफट टाइम ना बर्बाद करूं आप लोगों का, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का सिलेबस पीछे चल रहा है। तो मैं डायूरेटिक्स लगाता हूँ, ठीक है।
डायूरेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग डायूरेटिक्स किसे बोलते हैं, ठीक है। तो डायूरेटिक्स का एक दूसरा नाम भी है, आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रीयूरेटिक्स। नाइट्रीयूरेटिक्स। अच्छा, नाइट्री का मतलब आप लोग सीख लो, नाइट्री का मतलब क्या है। नाइट्री का मतलब सोडियम। सोडियम। तो डाईयूरेटिक्स एक्चुअली हम लोग किसको बोलते हैं डिफिनीशन के हिसाब से, ठीक है। तो डाईयूरेटिक्स आर ड्रग्स विच cause loss of sodium and water in urine। डायूरेटिक्स हम लोग ऐसी दवाइयों को बोलते हैं जो सोडियम और पानी को यूरिन में निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से होगा क्या, जब सोडियम और पानी हमारा निकलने लगेगा तो यूरिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सोडियम और पानी को बाहर, इसीलिए नाइट्रीयूरेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो, लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था कि हमारे पास डायूरेटिक्स तीन टाइप्स के हैं, हाई फीलिंग या हाई इफिकेसी, मीडियम इफिकेसी और वीक डायूरेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डायूरेटिक्स आपके कितने टाइप के हैं, थ्री टाइप्स के हैं। थ्री टाइप्स, ठीक है। हाई इफिकेसी, मीडियम इफिकेसी और लो इफिकेसी करके आप याद कर लो, ठीक है। या वीक डायूरेटिक्स, इनको हम लोग वीक डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। अब देखो आप, हाई डायूरेटिक्स, यहाँ पे तीन दवाइयों के नाम आपको याद करने हैं, है ना। फुरेसेमाइड, फ्रूसेमाइड भी बोलते हैं, फूरोसेमाइड भी बोलते हैं, ब्यूमेटेनाइड एंड टोरासेमाइड। अभी हम जब बताएंगे तो आप लोग देखोगे, ये आप लोग पहचानते हो, ठीक है। तो हाई सीलिंग भी बोलते हैं और यह हाई इफिकेसी भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी मीडियम इफिकेसी, मीडियम इफिकेसी में हम लोग थायाजाइड्स बोलते हैं, है ना। बेंजोथायाजाइड्स देखो ये है, या थायाजाइड लाइट। इसमें हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमिथायाजाइड, बेंजथायाजाइड और थायाजाइड लाइट्स भी ड्रग्स होती हैं। वीक डायूरेटिक्स में फिर कई तरीके की हैं। एक तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आपको याद करने हैं, है ना। ऑस्मोसिस के सिद्धांत पे काम करते हैं, जैसे मैनिटॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, हमने बताया था आप लोगों को कि ये पोटेशियम को स्पेयर कर देते हैं। और मेनली स्पाइरोनोलैक्टोन इसमें बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ना। ये डायूरेटिक कैसे काम करते हैं। ये वाला पोर्शन मैंने इधर ले लिया क्योंकि ये थोड़ा ब्लड था, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो डायूरेटिक्स काम कैसे करती है, बहुत आसान है ना। अब आप लोग देखो, देखो मैं एक ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग देखो ध्यान से।
ये सब लोग पहचानते होंगे और इसको बनाना भी आप लोग सीख लो। ये सब लोग पहचान गए होंगे मैं क्या बना दे रहा हूँ। ये बचपन से आप लोग ये सीख रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सबसे पहले, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहाँ पे आप देखो ये जो है थिक पोर्शन होता है, मोटा होता है थोड़ा, और इसके नीचे जो है पतला पोर्शन होता है, थिन पोर्शन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब आप लोग समझ गए, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका ब्लड फिल्टर होता है नेफ्रॉन में, और ये फिर प्लाज्मा फिल्टर होके ये नीचे की साइड में है ना, ये लो पास फैनले कहलाता है। इसमें जो है ये इसका आगे बढ़ता रहता है, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो एब्जॉर्ब होती रहती हैं। तो पहले नीचे की साइड में उतर रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी वही चक्कर है, ये थिन है और ये आपका क्या है, थिक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, असेंडिंग लिम्ब हो जाएगा। ठीक है, तो थिन असेंडिंग लिम्ब और थिक असेंडिंग लिम्ब। इसके बाद क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। और डीसीटी फिर किसमें खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट, सीडी। तो समझ में आ गया आपको। तो ये आपको याद रखना है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। और ये अगर आप देखो, मैं अगर इसकी नंबरिंग कर दूं तो पहले सबसे पहले क्या है, पीसीटी। पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब के बाद क्या है, असेंडिंग लिम्ब, और असेंडिंग लिम्ब के बाद क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसके बाद क्या है, कलेक्टिंग लिम्ब। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको पता है सारी। अब बात ये आती है कि डाययूरेटिक्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, और लूप ऑफ हेनले किसे कहते हैं आप सब लोगों को पता है, लूप ऑफ हेनले। तो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये यू शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये, इसको हम लोग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो लूप ऑफ हेनले कंसिस्ट ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग फिल्म। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखें कि डाययूरेटिक काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है कि प्लाज्मा फिल्टर होने के बाद है ना, जैसे जैसे इस ट्यूबुलर सिस्टम से गुजरता है, कौन सा ट्यूबुलर सिस्टम है, ये वाला। यहाँ से जैसे जैसे प्लाज्मा गुजरता है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमारी एब्जॉर्ब होती जाती हैं, एब्जॉर्ब होती जाती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है
वो बाद में हमारे यहाँ से क्या होता है, यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है। अब आप देखो एब्जॉर्प्शन का क्या तरीका है, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो असेंडिंग लिम्ब में मेनली हमारा क्या होता है, मैं बना देता हूँ डायग्राम। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, और वो ट्रांसपोर्टर हमारे 3 आयन को एब्जॉर्ब करता है, सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड माइनस। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि जब हमारा ये फ्लूइड फिल्टर होके असेंडिंग लिम्ब के ये थिक पोर्शन में आएगा, तो इस थिक पोर्शन में जो हमारे इंपॉर्टेंट आयन है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, वो यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसका हम सोडियम खींच लेंगे, पोटेशियम खींच लेंगे, क्लोराइड खींच लेंगे। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे मान लो हम बहुत ज्यादा नमक खाते हैं या हम कम नमक खाते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ से रेगुलेट हो जाती हैं। हमें कितना एब्जॉर्ब करना है और कितना छोड़ देना है यूरिन में, वो सब चीजें हमारी बॉडी डिसाइड करती है। ठीक है, तो समझ में आया आपको। अब आप देखो यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टर पे काम करने वाली जो हमारी ड्रग्स हैं, वो क्या करती हैं, इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती हैं। और इन्हीं ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, हाई एफिकेसी या हाई सीलिंग भी बोलते हैं, डायूरेटिक्स। ठीक है। अब आप देखो क्या खास बात है। खास बात क्या है कि अगर आपसे अब कोई पूछे कि ये दवाइयां कैसे काम करती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो अब आप बता सकते हो कि दीज ड्रग्स इनहिबिट सोडियम, पोटेशियम, 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट इन टाल। टाल क्या चीज है, थिक असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसको टाल बोलते हैं। तो टाल कहाँ पे है, असेंडिंग लिम्ब में है। ठीक है, और कहाँ पे है, ये असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में। इसीलिए हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स को ऑल्सो कॉल्ड एज लूप डायूरेटिक्स। क्योंकि ये लूप पे काम कर रही है, लूप ऑफ हेनले पे काम कर रही है। बाकी सारी डायूरेटिक्स अलग अलग जगह पे काम है, लूप पे केवल यही वाली काम करती है, हाई इफिकेसी। तो इसीलिए हम लोग इनको लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। ये बात समझ में आई। अब आप देखो होता क्या है कि अगर ये तीनों चीजें हमारी एब्जॉर्ब ना हो, सोडियम, पोटेशियम, 2 क्लोराइड हमारा जो एब्जॉर्ब हो जा रहा था, अगर ये एब्जॉर्ब ना हो,
तो हमारा क्या होगा, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये सब क्या होगा, यूरिन से हमारे क्या होंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो इनके ब्लॉक होने की वजह से अल्टीमेटली क्या है, सो देयर इज लॉस ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड इन यूरिन एज वेल एज वाटर। ठीक है, और डायूरेटिक्स की डिफिनीशन हमने क्या कहा था, कि अगर सोडियम और वाटर हमारा यूरिन में निकलने लगे तो हम लोग ऐसी दवाइयों को डायूरेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। और इसीलिए अगर आप देखो तो एक साइड इफेक्ट है हाइपोकैलीमिया में, एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, एज ए साइड इफेक्ट में एक, तो अगर किसी को आप लूप डायूरेटिक्स दे रहे हो तो उससे पोटेशियम लॉस हो रहा है, क्लोराइड लॉस हो रहा है, तो क्लोराइड तो कंपनसेट हो जाता है, सोडियम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार ज्यादा लंबे समय तक अगर हम लोग डायूरेटिक्स देते हैं तो पोटेशियम की डिफिशियंसी हो सकती है हाइपोकैलीमिया में। इसीलिए हाइपरटेंशन जब हम पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इसलिए हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। सो लूप डायूरेटिक्स may be combined with potassium sparing diuretics to minimize potassium loss। ये समझ में आया। अब लूप डायूरेटिक्स के आप नाम देखो क्या क्या थे। ये फुरोसेमाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुरोसेमाइड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता रहा हूं यहीं पे। ये जो है बहुत पॉपुलर एक इंजेक्शन है, बहुत पुराना है ना, ब्रांड नेम है लेसिक्स। लेसिक्स के नाम से ये इंजेक्शन भी आता है और टेबलेट भी आती है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो टेबलेट जो है हमारी 40 मिलीग्राम की टेबलेट है, और इंजेक्शन की बात करें तो 20 मिलीग्राम पर 2 ml इंजेक्शन है। ठीक है, और इस लेसिक्स इंजेक्शन को हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर में हमने बताया था कि अगर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, बाकी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इसको पल्मोनरी ईडिमा या बॉडी में कहीं भी ईडिमा हो वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ। यस, यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब जल्दी से बताओ फिर आप लोग। ठीक है,
लेसिक्स, लेसिक्स जो ब्रांड नेम है, इसमें कौन सी जेनरिक ड्रग है? लेसिक्स ब्रांड नेम में कौन सी जेनरिक ड्रग है? बहुत बढ़िया। नीरज मिश्रा, पूजा गौतम, दीपक यादव, प्रतिभा सिंह, मल्लिका परवीन, वीएन दीक्षित, आमिर सुहेल, ऐश्वर्या, रजनी यादव। तो सब लोग याद कर लें, लेसिक जो हमारी आती है टेबलेट, उसमें जो ड्रग है वो है फुरोस्टेमाइड। ठीक है। देन ये हाई इफिकेसी डायूरेटिक है या मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक है? तो हाई इफिकेसी डायूरेटिक है। ठीक है। किस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है? किस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट इसलिए बोलते हैं कि असेंडिंग लिम्ब से ये तीनों आयन एब्जॉर्ब होते हैं एक साथ, एक ही रास्ते से। और इसीलिए अगर इस ट्रांसपोर्टर को हम इनहिबिट कर दें तो तीनों चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी और यूरिन में निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो सबको समझ में आया? ये बड़ी अच्छी बात है यार कि आप लोग समझ लेते हो मेरी बातें। ठीक है। अब हम ये दूसरा वाला देखेंगे, मीडियम इफिकेसी। इसकी कहानी भी देख लें थोड़ी सी। मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक। ठीक है। तो जल्दी से मैं फिर से एक बार नेफ्रॉन बना देता हूं। यहाँ पे खास बात क्या है कि ये जो हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डीसीटी, डीसीटी में यहाँ पे खास बात है। और यहाँ पे हमारा डीसीटी में एक चैनल है और इस चैनल को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। ठीक है। कई बार हम लोग इसको सिम्पोर्ट भी बोल देते हैं। सिम्पोर्ट का मतलब साथ साथ। तो वही तरीका है आपका जो हमने वहां पे बताया था कि ये जो है डीसीटी में है, प्रेजेंट इन डीसीटी। तो जैसे टाल में वो था लूप में, ऐसे ही डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होता है और इनको जो ड्रग इनहिबिट करती हैं ये हमारी मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक है। तो याद हो गया सबको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया? तो इनहिबिट, फिर से लिख दे रहा हूं,
सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट प्रेजेंट इन DCT। ठीक है, और फिर वही बात है कि जब हमारा ये सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो ये सोडियम और क्लोराइड हमारे क्या होने लगेंगे, ये यूरिन से निकलने लगेंगे, ये यूरिन बनने लगे। ये आप देख रहे हैं ना, ये सारे नेफ्रॉन के DCT आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो ये सारे नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट है, ये आके ये कनेक्ट होते हैं, तो इसको कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। इसीलिए डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, अगर ये इनहिबिट कर दें तो क्या होगा, लॉस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन यूरिन एज वेल एज वाटर एंड पोटेशियम। यहाँ पे मैकेनिज्म आपको सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोटेशियम यहाँ भी लॉस हो जाता है। तो इसलिए अल्टीमेटली सो हाइपोकैलीमिया में अकर with thiazide also medium efficacy diuretic। ठीक है, तो हाइपोकैलीमिया दोनों से हो रही है, और इसीलिए यहाँ भी क्या हो सकता है ना, सो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कैन बी कंबाइंड। may be given simultaneously to prevent potassium loss या to minimize potassium loss। तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये हो गया आपका मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक। ठीक है, अब आ जाओ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, उसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देता हूँ। पोटेशियम डायूरेटिक्स का एग्जांपल आप लोग याद कर लो, है ना, स्पाइरोनोलैक्टोन। और स्पाइरोलैक्टोन, है ना, ये है कैसे, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बल्कि यहाँ पे मैं लिख दूं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये अगर आप देखो तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एल्डोस्टेरोन के दो काम मैंने आपको बताए थे। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, और एल्डोस्टेरोन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। जो मैंने कहा था कि आप लोग खूब अच्छे से रट लो, क्योंकि इसके बगैर जो है काम नहीं चलेगा। तो कौन से दो फंक्शन है, पहला सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे बताया था। और दूसरा हमने बताया था
पोटेशियम एंड H+ एक्सक्रीशन। तो एल्डोस्टेरोन मेनली अगर है हमारी बॉडी में तो ये सोडियम और वाटर को रिटेन करेगा और पोटेशियम और H+ को निकाल देगा। अब आप देखो स्पाइरोलैक्टोन क्या करता है। तो स्पाइरोलैक्टोन आपका क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये एल्डोस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक कर रहा है। तो नीचे लिख देता हूं स्पाइरोलैक्टोन binds with aldosterone receptor and produce following effects। अब अगर जो है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर से ब्लॉक हो गया तो ये एल्डोस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा। अब अगर एल्डोस्टेरोन के एक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो उल्टा मामला शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, सोडियम एंड वाटर रिटेन कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, सोडियम और वाटर यूरिन से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन इन यूरिन। दूसरा कि पहले जो है ये पोटेशियम और H+ को निकाल रहा था, अब क्या करेगा, ये इसको रिटेन कर लेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, पोटेशियम एंड H+ रिटेंशन, उल्टा हो गया मामला। अब पोटेशियम और H+ अगर रिटेन होने लगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया। और H+ अगर रिटेन हो जाएगा तो एसिडोसिस। H+ का मतलब एसिड, तो एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है, हमारा पोटेशियम को शरीर से बाहर नहीं निकलने देता। इसीलिए अगर हम केवल स्पाइरोलैक्टोन दें तो बॉडी में हाइपर कैलीमिया हो सकती है। अब मैं देखो यहाँ पे एक नोट लिख दे रहा हूं। क्या है नोट, कि हाई एंड मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक्स may cause hypokalemia which can be minimized by adding spironolactone। तो हाई एंड मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स में कॉज हाइपोकैलीमिया which can be minimized by adding spironolactone। तो आप देखोगे मार्केट में जो दवाइयां आती हैं तो उसमें बहुत सारी डायूरेटिक्स के साथ में स्पाइरोलैक्टोन को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। तो अब रीजन समझ में आया आप लोगों को क्यों कंबाइन करते हैं। और यहाँ पे हमने एक चार्ट भी लगाया था, अगर आप देखो, एक हम AC इनहिबिटर और ARB का भी आप लोगों को दे देंगे, है ना, आज मैं भूल गया, कल दे देंगे। तो यहाँ पे ये सारे देखो, जैसे ये थायाजाइड्स हैं सारे, ठीक है, तो थायाजाइड्स
ये डेली डोज है ना, और ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये सबसे पॉपुलर तो हमारी ऊपर वाली ही है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स। ठीक है, 12.5 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम तक हम लोग दे सकते हैं। फिर नीचे की भी बहुत सारी दवाइयां हैं, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको डोज क्या देनी है ये आपकी बुक्स में मिल जाता है। नॉर्मली इंटरनेट पे आपको डोज नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये चीजें आपको बुक्स में ही मिलती हैं। ठीक है, ये जो रेट से हैं ये ट्रेड नेम है या ब्रांड नेम है ना, जो कि हमें नहीं याद करने होते हैं। और ये अगर आप देखोगे तो ये सारे थायाजाइड्स एंड रिलेटेड डायूरेटिक्स है ना। सारे याद कर सकते हो तो याद कर लो, वरना आप थायाजाइड और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एक तो याद ही कर लो। ठीक है, तो एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ। जल्दी से बताओ, कोई ऐसे डायूरेटिक्स का नाम बताओ जो कि पोटेशियम को रिटेन कर लेता है बॉडी में। तो स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन ये पोटेशियम को बॉडी में रिटेन कर लेता है और किस हार्मोन के एक्शन को ब्लॉक करता है? बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो आप लोग इतना याद करो। ठीक है, कल हम लोग फिर और बात करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। राइट, तो चलो क्वेश्चन आंसर भी कल ही रखेंगे। तो टाटा, बाय बाय। और आप लोग उस पर जरूर देखना, टेलीग्राम पे आप लोग जरूर देखो, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस में देता रहता हूँ, है ना। कल नहीं दे पाया था, आज दे देंगे। तो वो आप लोग थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करो, टेलीग्राम पे जरूर सब लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो पैथो की क्लास ले लेते हैं थोड़ी देर, आधे घंटे। तो गुड नाइट, ज्वाइन द पैथो।